नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। आर ओ में प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अग्रज का विलोम शब्द है, सही आंसर है सी अनुज। जबकि अक्षत का जो विलोम होता है वो छत होता है, अतुल का विलोम तुल होता है और अटल का विलोम डामाडोल या ढुलमुल होता है। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द है, सही आंसर है बी प्रलय। जबकि व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। अगला क्वेश्चन है, साहचर्य का विलोम शब्द है, सही आंसर है डी अलगाव। असहयोग सहयोग का विलोम होता है और वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, विराट का विलोम शब्द है, सही आंसर है डी क्षुद्र। स्पर्श का विलोम शब्द है, सही आंसर है डी अस्पर्श। अगला है, अमर शब्द का विलोम है, इसका सही आंसर होगा डी मर्त्य। जबकि मरण का विलोम जीवन होता है, मृत्यु का विलोम जन्म होता है और मृत का विलोम जीवित होता है। अगला क्वेश्चन है, उक्त शब्द का विलोम है, सही आंसर है ए अनुक्त। जबकि उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम जो है वो अधोलिखित या निम्नलिखित होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, सही आंसर है डी बहिर्मुखी। जबकि वाचाल का विलोम मूक होता है। अगला क्वेश्चन है, राजा शब्द का विलोम शब्द लिखिए, सही आंसर है सी रंग। जबकि गरीब का अमीर विलोम होता है। अगला है, आकाश शब्द का विलोम है, सही आंसर है सी पाताल। अगला क्वेश्चन है, आकाश का विलोम है, सही आंसर है सी पाताल। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर है सी आराम। इसके अलावा वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज ये सभी बगीचे के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विडौला पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर है सी इंद्र का। इसके अलावा कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहुत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मध्वा, सचीपति, सुरपति ये सभी इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार शब्द पर्यायवाची है, सही आंसर है डी अनंग का। इसके अलावा मार और जो अनंग है ये सभी कामदेव के पर्यायवाची होते हैं और कामदेव के अन्य पर्यायवाची हैं स्मर, मदन, केतन, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर और मकरध्वज। तो ये सभी कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, षटपद का पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर है बी भ्रमर। मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, सिलीमुख और भौरा ये सभी भौरे के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर है ए सलभ। जबकि चंचरीक, सिलीमुख और मिलिंद ये सभी भौर के पर्यायवाची होते हैं। अब आप देखेंगे सलभ जो है ये टिड्डा या पतंगा का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, भौरा का पर्याय है, सही आंसर है सी द्विरेफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर है डी द्विरथ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर है डी द्विरथ। जबकि चंचरीप, सिलीमुख और द्विरेफ ये सभी भौरे के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर है डी जलोदरी। जबकि मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झस, जलजीवन, जलोतरी ये सभी मछली के पर्यायवाची होते हैं। तो जलोदरी न होकर के जलोतरी जो है मछली का पर्यायवाची होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है, सही आंसर है ए झस। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर है
ए और बी दोनों, सुंदरी और दुर्गा, तो ये दोनों जो है मीनाक्षी के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांका का तत्सम शब्द है, सही आंसर है बी वक्र। जबकि तिरछा का जो तत्सम शब्द होता है वो तिर्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, सही आंसर है बी पंसारी। पंसारी का जो तत्सम शब्द होता है वो पर्णशालिक होता है, जबकि पिटक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पिटारा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है, सही आंसर है सी ओस का अवस्याय। जबकि अपाहिज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है अपादहस्त। कौड़ी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है कपादिका। ओस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अवस्याय, और गेहूं का जो है तत्सम शब्द गोधूम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, सही आंसर है ए पसीना। पसीना का जो तत्सम शब्द होता है वो प्रस्वेद होता है। पकवान का तत्सम शब्द पकवान होता है, जबकि पश्चाताप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पछतावा होता है, और पुत्रवधू का पतोहु तद्भव होता है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म शुद्ध है, वो है, सही आंसर है बी और सी दोनों। अब आप देखेंगे कि श्रेष्ठी जो है ये सेंठ का तत्सम शब्द होता है, और अग्निष्ठिका जो है ये अंगीठी का तत्सम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, सही आंसर है बी साया। साया जो है ये तत्सम शब्द है, ये शाम का जो है तत्सम शब्द होता है। इसी द्वार का तत्सम शब्द द्वार होता है, गृहस्थी का तत्सम शब्द गृहस्थी होता है, और पांव का तत्सम शब्द पाद होता है। अगला है, एकल शब्द का तद्भव रूप है, सही आंसर है सी अकेला। जबकि अक्ल का तद्भव अकल होता है। अगला है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, सही आंसर है बी केवट। अगला क्वेश्चन है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, सही आंसर है डी गीध। अगला क्वेश्चन है, सुष्ट का तद्भव शब्द है, सही आंसर है बी सोंठ। अगला क्वेश्चन है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी स्थावर। और जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाए वो सदावर्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है, सही आंसर है सी अजात शत्रु। इसके अलावा आप देखेंगे, जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं, और जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है ए अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, सही आंसर है ए अजय। अगला क्वेश्चन है, जिसे पराजित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, सही आंसर है ए अपराजय। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है के लिए एक शब्द होगा सी अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी स्वार्थी। अगला क्वेश्चन है, जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द है, सही आंसर है डी अनुच्चरित। धुंधला शब्द में विशेषण है, सही आंसर है बी गुणवाचक। चूंकि धुंधला क्या है, ये गुण होता है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है, सही आंसर है ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। अब आप देखिए, उत्तमावस्था मतलब वो अकेला व्यक्ति है जो सभी में श्रेष्ठ है, तो इसलिए जो है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, वो सबसे होशियार है, तो इसलिए उत्तमावस्था होगी। जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो वो उत्तरावस्था कहलाती है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, सही आंसर है ए उचित। अब आप देखें, पांचवा जो है ये क्रमवाचक विशेषण है, कुछ जो है निश्चित परिमाणवाचक है, और तीन ये गणनावाचक विशेषण है।
अगला क्वेश्चन है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है, सही आंसर है ये गुणवाचक। अगला है, सरीखा शब्द में विशेषण है, सही आंसर है बी गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है, सही आंसर है सी हजारों। चूँकि हजारों जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है तो इसलिए ये विशेषण होगा। अगला है, वो नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है, सही आंसर है ये सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। कह रहा वो नौकर, तो वो जो है इसमें सर्वनामिक होगा और संकेतवाचक भी एक ही बात होती है। तो आप देखें सर्वनामिक विशेषण में यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा, ये सभी सर्वनामिक विशेषण होते हैं। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, सही आंसर है सी आनुषंगिक। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, सही आंसर है सी परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, सही आंसर है बी अनुग्रहित। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, सही आंसर है ए नरक। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, सही आंसर है डी टिप्पणी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, सही आंसर है ए अंत्याक्षरी। अब आप देखें इसमें अंत्याक्षरी में आधी ना और आधी ता दोनों का प्रयोग किया जाता है तो वो शुद्ध शब्द होगा। अब आप देखें शुद्ध वर्तनी में पूजनीय जो है पूरी जा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे तदुपरांत और कब इत्री, तो या में जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ना कि वा में। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सही आंसर है डी समुज्ज्वल। अब आप देखें समुज्ज्वल में भी जो है दोनों आधी जा का प्रयोग किया जाता है, जबकि उज्ज्वल में भी दोनों आधी जा का और प्रज्वलित जो है इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सही आंसर है बी निश्चेष्ट, जबकि शुद्ध शब्द जो होगा इसका वो निश्चेष्ट होगा। षटकोण वाली सा की जगह पर जो है सलजम वाली आधी सा का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सही आंसर है ए धोबिन। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सही आंसर है बी भागीरथी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सही आंसर है सी विरहिणी। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।